चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर आप एक लीडर हैं और अपनी सबसे कीमती चीज यानी अपनी ध्यान पर काबू पाना चाहते हैं तो ये बातचीत बिल्कुल आपके लिए है। आइए मिलकर फोकस को साधने का एक एक्शन प्लान बनाते हैं। पता है हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? वो समय की कमी नहीं है, असल में वो है बिखरा हुआ फोकस। हम सबने महसूस किया है ना, दिन भर भाग दौड़, बहुत व्यस्त, लेकिन जब शाम होती है तो लगता है अरे जो सबसे जरूरी था वो तो रह ही गया। बस यही एहसास, यही हमारी असली समस्या की जड़ है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन 6 स्टेप्स से गुजरेंगे। हम शुरू करेंगे असली प्रॉब्लम को समझने से और खत्म करेंगे एक ऐसी पहचान बनाने पर जो पूरी तरह फोकस्ड हो। ये एक पूरा सफर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, और वो है असली समस्या, जिसे मैं कहता हूँ प्रोडक्टिविटी का धोखा। जरा स्क्रीन पर इन 2 कॉलम को देखिए। ये अंतर ही सब कुछ साफ कर देता है। एक तरफ है बिजी होना, मतलब हर नोटिफिकेशन पर उछल पड़ना, 10 तरह के छोटे मोटे गैर जरूरी काम करना और हमेशा बिखरा बिखरा सा महसूस करना। वहीं दूसरी तरफ है प्रोडक्टिव होना, मतलब अपनी प्राथमिकताओं पर काम करना, कुछ ही जरूरी काम करना पर उन्हें अच्छे से करना, और दिन के आखिर में एक गहरी संतुष्टि महसूस करना। तो एक है सिर्फ शोर और दूसरा है असली तरक्की। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, और ये एक बहुत बड़ा आइडिया है कि सफलता की नई करेंसी समय नहीं बल्कि ध्यान है। ये एक कड़वा लेकिन सीधा सच है। हमारी जिंदगी ठीक उसी दिशा में बढ़ती है जिस दिशा में हमारा फोकस होता है। सोचिए, अगर हमारा ध्यान लगातार सोशल मीडिया पर, दूसरों की बातों पर रहेगा तो जिंदगी भी तो भटकी हुई ही होगी, है ना? लेकिन अगर फोकस अपनी ग्रोथ पर है तो हम आगे बढ़ेंगे ही। मतलब साफ है, हम वही बनते हैं जहां हम अपना ध्यान लगाते हैं। चलिए इसे ऐसे समझते हैं, हमारे पास हर दिन एक लिमिटेड मेंटल एनर्जी का बैंक होता है, ठीक है? लेकिन हम उसे लुटाते कहाँ हैं? देखिए, करीब 60% तो चला जाता है छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस में, 25% सोशल मीडिया खा जाता है, और जब सबसे जरूरी, सबसे गहरे काम की बारी आती है तो हमारे पास बचता क्या है? सिर्फ 15%। तो फिर इसमें हैरानी की क्या बात है कि हम हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं? तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर कोई इंसान अपने ध्यान को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, तो क्या वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है? सोचिए इस बारे में। चलिए अब एक बहुत बड़े धोखे की बात करते हैं हमारे तीसरे हिस्से में। ये है मल्टीटास्किंग का खतरा। हम सबको लगता है कि मल्टीटास्किंग तो एक सुपर पावर है, हम कितने स्मार्ट हैं, पर विज्ञान कुछ और ही कहता है। विज्ञान के हिसाब से मल्टीटास्किंग का मतलब एक साथ कई काम करना है ही नहीं। इसका असली मतलब है एक साथ कई कामों को खराब तरीके से करना। ये हमारे फोकस के टुकड़े टुकड़े कर देता है, काम की क्वालिटी गिरा देता है, और आखिर में हाथ लगती है सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। तो फिर इसका इलाज क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है हमारे चौथे हिस्से में, डीप वर्क। ये आज के ज़माने की एक बहुत ही रेयर स्किल है, और यही आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी है। तो ये डीप वर्क है क्या भला? देखिए, डीप वर्क का सीधा सा मतलब है किसी मुश्किल काम पर बिना भटके पूरी तरह से फोकस कर पाने की काबिलियत। ये एक ऐसी स्किल है जो आपको मुश्किल से मुश्किल जानकारी को तेजी से सीखने और कम टाइम में ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स देने में मदद करती है। सच कहूँ तो आज की इस भटकी हुई दुनिया में ये किसी सुपर पावर से कम नहीं है। इसे इस तरह देखिए, आज की दुनिया में हर कोई हर वक्त डिस्ट्रैक्टेड है, हर कोई। ऐसे में जो इंसान फोकस्ड रह पाता है वही तो सबसे आगे निकलेगा, वही लीड करेगा। आपका फोकस ही वो चीज़ है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। अच्छा, तो अब तक हमने थ्योरी की बहुत बात कर ली। अब आते हैं एक्शन पर, हमारा 5वां हिस्सा, द डेली फोकस प्लान। तो ये रहा आपका एक्शन प्लान। बहुत सिंपल है लेकिन कमाल का असरदार है। पहला काम, हर सुबह उठकर सिर्फ 2 या 3 सबसे ज़रूरी काम तय करें और उन्हें उस वक्त के लिए शेड्यूल करें जब आपकी एनर्जी पीक पर होती है। दूसरा, एक ऐसा माहौल बनाएं जहां कोई आपको डिस्टर्ब ना कर सके, एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। तीसरा, जब काम कर रहे हों तो अपना फ़ोन कहीं दूर रख दें, हो सके तो फालतू ऐप्स हटा ही दें। और चौथा, मल्टीटास्किंग को हमेशा के लिए अलविदा कहें और सिंगल टास्किंग की प्रैक्टिस करें। एक बात हमेशा याद रखिए, बदलाव सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं आता, एक सही सिस्टम बनाने से आता है। और अब हम आते हैं अपने सबसे ज़रूरी आखिरी हिस्से पर, फोकस्ड पहचान। देखिए, ये कुछ करने के बारे में नहीं है, ये कुछ बनने के बारे में है। समझिए, फोकस कोई ट्रिक या हैक नहीं है,
ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक फैसला है जो हर रोज सुबह लिया जाता है। इसका मतलब है छोटी मोटी फालतू चीजों को ना कहना सीखना। ये मूड के हिसाब से नहीं, अनुशासन से चलता है। आपका माहौल आपके फोकस को बनाता है या तोड़ता है। और हाँ, परफेक्शन के पीछे मत भागिए, प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए। जिस दिन आप खुद को एक फोकस्ड इंसान की तरह देखने लगेंगे ना, आपके सारे फैसले अपने आप सही होने लगेंगे। और अंत में एक बात तो बिल्कुल साफ है, ये दुनिया कम डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होने वाली, ये तो और भी शोर मचाएगी। तो सवाल ये नहीं है, असली सवाल तो ये है, क्या आप ज्यादा फोकस्ड बनेंगे? क्योंकि जिस दिन आपने अपने फोकस को काबू में कर लिया, यकीन मानिए, उसी दिन आपने अपनी जिंदगी की लगाम अपने हाथ में ले ली। और जब लगाम आपके हाथ में हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। अब फैसला आपका है।